तो देखने में नहीं लगता है, तो उनके कारण ही हम दर्शन योग में दर्शनों का गहन अध्ययन और वहाँ रह पाए हैं। क्योंकि दर्शन योग महाविद्यालय का जो दर्शन योग महाविद्यालय যে নিয়ম আমরা যে গুজরাটে পড়াশোনা করেছি খুবই কঠিন সেখানে নিয়ম, কিন্তু এমন গুরুকে আমরা পেয়েছি কঠিন নিয়মে থাকতেও মায়ের মতো আমাদেরকে সেবা মানে যত্ন করতেন। এই জন্য ওনার সন্দেশ আমরা অবশ্যই আমরা ওনাকে ডেকেছিলাম, কিন্তু এত বড় কার্যক্রম নয়, ওনাকে এই জন্য বিশেষভাবে আগ্রহ করিনি। তা সত্ত্বেও উনি আমাদের জন্য একটা সন্দেশ পাঠিয়েছেন। সেই সন্দেশটা হিন্দিতে আছে আর একটু শাস্ত্রীয় ভাষায় আছে, এটা আমি পড়ে শোনাচ্ছি। जिस धरती की क्रोड़ में लहराते सागर में सहस्र जन तारिणी, स्वर्ग स्रोतली गिरती पड़ती भागती दौड़ती कल कल छल छल करती, गंगा स्वयं को विलीन कर परम शांति को प्राप्त होती है, क्या वह यह संदेश नहीं देती कि अपने भागम भाग अस्तित्व के प्रदर्शन में कल्याण नहीं अपितु स्वयं में अपने मूल को आत्मसात कर लेने में ही परम कल्याण है। यद्यपि आज विदेशों की तो क्या कथा, अपितु इस भारतवर्ष में ही जहाँ वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, लाखों ऋषि उत्पन्न हुए जिन्होंने उन्हीं वेदों से तत्वज्ञान प्राप्त कर मुक्ति को प्राप्त कर लिया, और आज भी वही पावन वेद पावनी संस्कृति भले ही सिसक रही है, प्रत्याहत है, पुनरपि जीवित है, येन केन प्रकारेण विद्यमान तो है ही। भले ही नास्तिकों अवैदिक मान्यताओं जीवन शैलियों का प्रचलन बढ़ रहा है, व्यक्ति ईश्वर का नाम लेने से भयभीत बाधित हो रहा है, वैदिक भक्ति आध्यात्मिक जीवन पद्धति पूर्णतः सुरक्षित है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति समाज संस्था इस अध्यात्म अग्नि को स्थापित कर अपने तथा अन्यों के जीवन को इससे आलोकित करता है तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। आशा करता हूँ कि इस बंग प्रदेश में आचार्य कपिल, आचार्य रमेश जी तथा अन्य सहयोगी महानुभावों के द्वारा ब्रह्मदान आश्रम की स्थापना कर इस वैदिक आध्यात्मिक धारा का लोक में प्रवाहित करने का उपक्रम किया गया है, जो महान कार्य है, प्रशंसनीय है। ईश्वर आप सबको सामर्थ्य दें, अपने कार्य में इस दायित्व का पालन करें, यही मेरा आशीर्वाद है। ओम शम स्वामी ब्रह्मविदानंद सरस्वती, जो अभी दर्शन योग महाविद्यालय के आचार्य हैं, तो उनका हमारे लिए संदेश है और ये मार्गदर्शन है कि हम इस योग विद्या अध्यात्म विद्या को दूर दूर तक प्रसार करें। तो ये हमारे लिए जो है एक कठिन भी है कि आचार्य जी का आदेश हमको पालन करना है, और इस पे हम पालन करेंगे, ये हमारी भी इच्छा है, और ऐसे ही हम जीने का प्रयास करेंगे गुरुजनों के मार्गदर्शनों से। आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए संदेश प्रेषित किया है। ओम।